हजारों वर्षों से एक शब्द मनुष्य की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में योगियों ने कहा कि वह हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है, लेकिन जिसे अधिकांश लोग कभी पहचान ही नहीं पाते। कुंडलिनी। क्या ये केवल एक प्रतीक है? क्या ये कोई रहस्यमयी ऊर्जा है? क्या ये केवल कल्पना है या वास्तव में मानव चेतना का कोई गहरा रहस्य है? चक्र दर्शन की यात्रा में हम मूलाधार से आज्ञा चक्र तक पहुंचे। हमने जाना अस्तित्व क्या है, भावनाएं क्या हैं, शक्ति क्या है, प्रेम क्या है, वाणी क्या है और सही दृष्टि क्या है। लेकिन एक प्रश्न है, चक्रों की चर्चा क्यों की जाती है? उनका उद्देश्य क्या है? और वह कौन सी शक्ति है जिसके कारण चक्रों का संपूर्ण विज्ञान अस्तित्व में आया है? कुंडलिनी। यह शब्द संस्कृत के कुंडल शब्द से बना है, अर्थात कुंडली मारकर स्थित। योग परंपरा में इसे एक सुप्त शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक ऐसी शक्ति जो अभी सक्रिय नहीं है, लेकिन जिसमें जागृत होने की संभावना है। कुंडलिनी का उल्लेख अनेक योग और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और शतचक्र निरूपण, सभी ग्रंथ किसी न किसी रूप में इस शक्ति का उल्लेख करते हैं। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, सशैल वनधात्रीणाम यथा धारोहिनायकः सर्वेषां योगतंत्राणाम तथा धारोहि कुंडली। जैसे पृथ्वी पर्वतों और वनों का आधार है, वैसे ही कुंडलिनी समस्त योग साधनाओं का आधार कही गई है। बहुत से लोग कुंडलिनी का चित्र देखते हैं और सोचते हैं कि वास्तव में कोई सर्प शरीर के भीतर बैठा है, लेकिन योग परंपरा का उद्देश्य प्रतीकों के माध्यम से सूक्ष्म बातों को समझाना था। सर्प यहां चेतना की सुप्त शक्ति का प्रतीक है, जो सोई हुई प्रतीत होती है, लेकिन जिसमें जागृत होने की क्षमता होती है। सनातन दर्शन में दो शब्द बार बार आते हैं, शिव और शक्ति। शिव चेतना का प्रतीक, शक्ति गतिशीलता का प्रतीक। जहां केवल चेतना हो वहां अनुभव नहीं है, और जहां केवल शक्ति हो वहां दिशा नहीं है। दोनों का मिलन पूर्णता का प्रतीक माना गया है। कुंडलिनी की चर्चा नाड़ियों के बिना अधूरी है। जी हां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। योग परंपरा में 3 प्रमुख नाड़ियों का उल्लेख मिलता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र स्वरूप, पिंगला सूर्य स्वरूप और सुषुम्ना मध्यम मार्ग। यही कारण है कि योग में संतुलन को इतना महत्व दिया गया है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न
क्या चक्र सिर्फ रंग बिरंगे ऊर्जा चक्र हैं? नहीं, योग परंपरा में चक्र चेतना की अवस्थाओं के प्रतीक भी हैं। मूलाधार जीवन रक्षा का, स्वाधिष्ठान भावनाएं, मणिपुर इच्छा शक्ति का, अनाहत प्रेम का, विशुद्धि अभिव्यक्ति का, आज्ञा विवेक का और सहस्त्रार एकत्व का प्रतीक है। आज इंटरनेट पे कुंडलिनी के बारे में हजारों दावे किए जाते हैं। 24 घंटे में जागरण, 7 दिन में तीसरी आंख, अलौकिक शक्तियां, चमत्कार। लेकिन क्या शास्त्र ऐसा कहते हैं? नहीं। योग का मार्ग धैर्य का मार्ग है, अनुशासन का मार्ग है, क्रमिक विकास का मार्ग है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कुंडलिनी जागरण खतरनाक है? और इसका उत्तर संतुलित रूप में समझना चाहिए। योग ग्रंथ, सदैव संयम, शुद्ध जीवन, गुरु मार्गदर्शन और मानसिक संतुलन इस पर बल देते हैं। अत्यधिक उत्साह, अत्यधिक कल्पना और चमत्कारों की लालसा साधना के मार्ग में बाधा बन सकती है। तो फिर वास्तविक जागरण क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले क्रोधी था और अब शांत हो गया, पहले स्वार्थी था और अब करुणामय हो गया, पहले भ्रमित था और अब जागृत हो गया। तो क्या यह भी एक प्रकार का आंतरिक जागरण नहीं है? योग का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को बदलना है, केवल अनुभव देना नहीं। कई लोग आध्यात्मिकता को विशेष शक्तियों से जोड़ देते हैं, लेकिन ऋषियों का लक्ष्य शक्ति प्रदर्शन नहीं था। उनका लक्ष्य था चेतना का विकास, अहंकार का क्षय और आत्मबोध। यदि गहराई से देखें तो कुंडलिनी मनुष्य की अनंत संभावनाओं का प्रतीक भी है। हम जितना स्वयं को जानते हैं, हम उससे कहीं अधिक हो सकते हैं। हमारे भीतर विकास की संभावनाएं छिपी हैं, जागरूकता की संभावनाएं छिपी हैं, करुणा की संभावनाएं छिपी हैं और शायद कुंडलिनी उन्हीं संभावनाओं का प्रतीक है। लेकिन यदि कुंडलिनी यात्रा है तो उसकी दिशा क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? उसकी अंतिम परिणति क्या है? योग परंपरा कहती है चेतना की इस यात्रा का प्रतीक सहस्त्रार है। 1000 दलों वाला कमल, एकत्व, पूर्णता और ब्रह्म चेतना का प्रतीक। अगले एपिसोड में हम सहस्त्रार के बारे में जानेंगे कि क्या सहस्त्रार वास्तव में कोई चक्र है? क्या मोक्ष और सहस्त्रार का कोई संबंध है? क्या आत्मा और ब्रह्म एक हैं? और क्यों ऋषियों ने सहस्त्रार को चेतना का सर्वोच्च प्रतीक माना है? कुंडलिनी भय की नहीं, समझ की विषय वस्तु है। चमत्कार की नहीं, चेतना के विकास की यात्रा है। और शायद इसका सबसे बड़ा रहस्य भी यही है कि जिसे हम बाहर खोजते हैं, उसका स्रोत हमारे भीतर ही छिपा होता है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। सभी को जय जय श्री राम।